तो ये है NCERT साइंस की बुक, क्लास 7। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 2, और ये चैप्टर 2 है डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो दोस्तों इसमें एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या है? एक तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट और किस मोड में हम लोग इनटेक लेते हैं फूड का, और इसकी यूटिलाइजेशन क्या होती है। तो इसको आप समझ सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एस कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखो यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स एक बना सकता है। ये चीज़ समझो आप। सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? राइस में है, पोटैटोज में है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, मतलब जैसा है उसी तरीके से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आपका डेफिनेशन हो गया व्हाट इज डाइजेशन। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे व्हाट इज द डाइजेशन, कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बनाया भी है। जैसे आपको सर्कल बना दिया 3 3 6 1 7, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को दिखा रहा है डायग्राम में। तो आप अगर इस डायग्राम से समझाओगे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दिस इज द सर्कुलर फॉर्म। तो ये सिंपलर सब्सटेंस हो गया, और जो पहले था वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंप्लेक्स सब्सटेंस में भी आप कन्वर्ट कर देते हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज डाइजेशन। अब आगे चलिए देखते हैं क्या है। एक एक लाइन पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। आप इसको इंजॉय करो कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। नॉट इसको इस तरीके से मत लो कि हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या है, बोर हो रहा हूँ, ये है। नहीं, देखो जिससे पहली लाइन हम लोगों ने छोड़ दिया। जिससे प्लांट्स हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, क्या था? प्लांट्स कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय, बट एनिमल कैन नॉट। तो ये चीज़ें आपको अब यहाँ से कितनी आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आपको कुछ लिखने के लिए आ गया उसमें आप ये लाइन बढ़ा सकते हो कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। एनिमल गेट दियर फूड फ्रॉम द प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं? कुछ तो डायरेक्ट प्लांट खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को ही खा लेते हैं। उन एनिमल्स को खा जाते हैं जो प्लांट खाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जब पढ़ोगे ना, इसमें इंटरेस्ट लोगे कि यार क्या मज़ेदार बुक है यार, क्या लिखा है, मज़ा आ गया इसमें। अब जैसे है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, तो आपको क्यूरियोसिटी बढ़ना चाहिए। करी क्या है, देखते हैं कि इससे किस तरीके से भोजन लिया जाता है। तो आपको मज़ा आएगा, कुछ पढ़ोगे भी। या जो आप फूड लेते हो उसको प्रोसेस का नाम नहीं जानते हो, तो आपको एक नाम पता चलेगा। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये मोड ऑफ जो है, मोड का मतलब होता है तरीका, खाना लेने का तरीका जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे अब देखो इसमें बताया गया है, बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। नेक्टर मतलब रस लेते हैं, जूस। इन्फेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और कुछ जो होते हैं वो मदर्स मिल्क पे डिपेंड होते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वालो द एनिमल्स। आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये चीज़ें जैसे मॉड ऑफ टेकिंग फूड में है, तो आप जो जानते हो बीज और हमिंग बर्ड के बारे में लिख दो कि डायरेक्ट जो है सक करते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट्स। स्नेक्स जो होते हैं पाइथन की तरह जो स्नेक होते हैं वो स्वालो कर जाते हैं एनिमल, दे प्रे अपॉन।
सम एक्वाटिक एनिमल, एक्वा मतलब होता है वाटर, सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड्स पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन, मतलब पहले उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर टाइनी फूड्स, छोटे छोटे फूड को पहले फिल्टर कर लेते हैं और उसका फ्लोटिंग होने देते हैं अपने आसपास, उनको तैराते हैं, फिर उनको खा जाते हैं। ये सब चीज़ें मज़ा लो आप, और नहीं मज़ा लोगे तो बोर होते रहोगे, फिर नई नई चीज़ें आप समझ ही नहीं पाओगे, कितना रटोगे। तो अभी आपने डिफरेंट मोड में आपने देख लिया, 3-4 बारे में बताया। एक तो बीज, हमिंग बर्ड जो है सख्त नेक्टर बता दिया, स्नेक लाइक पाइथन जो है वो स्वालो द फूड हो गया, दे प्रे अपॉन। कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और अपने आसपास उसको तैराते हैं, तैर रहे होते हैं और फीड अपॉन देम, और उसको धीरे धीरे फीड करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या एक्टिविटीज़ है, आपको दिया हुआ कि नेम ऑफ एनिमल्स हैं, काइंड ऑफ फूड है और मोड ऑफ ईटिंग, फीडिंग कैसे कैसे वो फीड करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, समझना है, बताना है, ठीक से। तो अब आगे बढ़ते हैं एनिमल फैक्ट। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे दिया है, जो बॉक्स में आप देख रहे हो ये स्टार फिश के बारे में बताया कि ये कैसे फीड करता है। तो आपको इसको अलग से आपको पढ़ के तैयार करना पड़ेगा। क्या है स्टार फिश, कैसे तैयार करता है, कैसे क्या करता है, देखो लिखा है, स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside of the cell। मतलब स्टारफिश क्या करता है, ऐसे एनिमल को सर्च करता है जो कवर्ड होते हैं हार्ड सेल से, और वो हार्ड सेल किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो जैसे ही आफ्टर ओपनिंग द सेल, सेल को ओपन होने के बाद स्टारफिश पॉप आउट मतलब झपट पड़ता है इसके इट्स स्टमक पे, थ्रू इट्स माउथ ऑफ ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो अब देखिए इसमें क्या डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन क्या करते हैं, फूड को किससे खाते हैं, माउथ से। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। The unused parts of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? आपको पता है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्या हो रहा अंदर। The food passes through a continuous canal, देखो फिगर में भी दिया हुआ है, continuous canal क्या है, which begins at the buccal cavity. This is the buccal cavity। ये देखो buccal cavity कहाँ है, माउथ में, माउथ के अंदर, दिस इज द buccal cavity। तो यही आपको जान के वंडर होगा कि कैसे फूड पासेज, द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस द बुकल कैविटी। एक कनाल है जो कहाँ से शुरू होता है, बुकल कैविटी से शुरू होता है। विच बिगिंस, जो कैनाल है, कैनाल विच बिगिंस एट द बुकल कैविटी एंड एड्स एट द एनस। ये देखिए मतलब पूरा आपका डाइजेशन सिस्टम कहाँ से लेकर के है, माउथ में जो कि बुकल कैविटी है, और नीचे एकदम पीछे जो है वो पिछू, वो एनस के पास। दिस इज टोटल कैनाल है, बुकल कैविटी टू एनस। तो यही डाइजेशन सिस्टम है। तो द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। तो ये जो कैनाल आप देख रहे हो बुकल कैविटी से लेकर के एनस तक, उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट में ब्रेक कर दिया गया, डिवाइड। तो पहला हो गया बुकल कैविटी, दूसरा हो गया फूड पाइप, ये देखिए ये फूड पाइप हो गया, ये दिस इज फूड पाइप। अब फिर क्या है, फूड पाइप को ही क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ये जो फूड पाइप है उसी को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। फिर स्टमक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड फाइनली द एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, बहुत बड़ा पाथ नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, तो ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है। These parts together form the alimentary canal digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments, the inner wall of the stomach and the small intestine, and the various glands associated with the canal such as salivary glands है, liver and pancreas secretes digestive juice। देखो ये important है, liver और पैनक्रियास सीक्रेट क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना है, नहीं तो आपका इसका इसमें उसका उसमें करोगे तो नंबर कटेंगे। लीवर और पैनक्रियाज जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, मतलब छोड़ते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू सिंपलर वन, यही तो डाइजेशन है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच complex substance of food break down in a simpler form. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Now, let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. जैसे हम पढ़ लेते हैं माउथ एंड बुकल कैविटी। माउथ में बुकल कैविटी है। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड हम लोग कहाँ से लेते हैं? थ्रू द माउथ। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस क्या है? व्हाट इज, जैसे आपको आ सकता है क्वेश्चन व्हाट इज इंजेशन, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। और डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। और व्हाट इज इंजेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वी च्यू द फूड विथ द टीथ। हम लोग क्या करते हैं? वी च्यू, फूड को चबाते हैं। च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इनटू डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये जो है, जो टीथ है वो क्या करता है? टीथ जो है, जो फूड हम लोग लेते हैं उसको ब्रेक करता है मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। Our teeth vary in the appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. ये देखिए फिगर 2.3, फिगर 2.3 ये दिया। इसके बारे में भी जान लो। सामने की जो 4 टीथ हैं दे आर कॉल्ड इंसीसर। उसके बाद के जो 2 टीथ हैं वो हैं कैनाइन। उसके बाद के जो 4 टीथ हैं वो हैं प्रीमोलर। और उसके बाद के आपके 6 टीथ जो हैं वो मोलर। तो 4 टाइप के टीथ हो गए हमारे, इंसीसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनका क्या काम है? ये फूड को मैकेनिकली स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक्टिविटी भी पढ़िए, बड़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। भाई आप पहले हाथ वॉश करिए, तभी आप फिंगर को आप माउथ में डाल सकते हैं। तभी आप काउंट करिए कि हमारी जो 4 ये टीथ हैं, क्या इंसीसर हैं, खुद आपको काउंट करना चाहिए। फिर हमारे कैनाइन हैं, फिर 2 जो हैं वो प्री मोलर हैं, फिर मोलर्स हैं। तो इस तरीके से आपको एंजॉय करना पड़ेगा। आवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। देखो आवर माउथ जो है हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सीक्रेट क्या करेगा? सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ द सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड करते हैं क्या करता सलाइवा, है ना। तो आप बॉइल्ड राइस है तो आपको एक्टिविटी बता रहा है, ठीक है, ये सब एक्टिविटी हो गई। अब ये थोड़ा टूथ के बारे में बता रहा है। यहाँ पे टूथ के बारे में बताया, उसको आपको सब आना चाहिए। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। जो माउथ में होता है हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है वो हार्मफुल नहीं होता। If we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begins to live and grow in it. यदि हम लोग खाना खाने के बाद अपने टीथ और माउथ को वॉश नहीं करेंगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया भी वहाँ पे बिगिन हो जाएंगे। These bacteria break down the sugar present in the form of leftover food and release acids. फिर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो आपके मुंह में शुगर प्रेजेंट रहेगा उसको क्या करेंगे? लेफ्ट ओवर फूड में जो शुगर प्रेजेंट रहेगा उसको रिलीज करेंगे वहाँ से एसिड। और ये एसिड क्या करेंगे? ग्रेजुअली डैमेज किसको? टीथ को। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इनको समय से नहीं ट्रीटमेंट मिला, इट कॉजेज सेवियर टूथएक, दांत दर्द करेगा। एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, और वो दांत को ख़त्म कर देगा। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर्स प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डीके। टूथ डीके का मेजर कल्प्रिट क्या क्या है? चॉकलेट है, स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ with a brush or दातून and dental floss, a special strong thread
which is moved between the two teeth to take out the trapped food particles at least twice a day, कम से कम 2 बार, and rinse the mouth after every meal, कुल्ली करिए जब करके थूकिए. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, गंदे फिंगर मत डालिए माउथ में, और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, कोई बिना धुले हुए टीथ को मत डालिए. समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, talk or laugh while eating, you may cough or get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe, and the windpipe carries air from the nostrils to the lungs. It runs adjacent of the food pipe, but inside the throat. गले के अंदर क्या होता है, air और food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of the swallowing, a flap-like valve closes the passage in windpipe and guides the food into the food pipe. मतलब एक खुलता एक बंद होता है. नाउ हम बात करते हैं फूड पाइप इसोफेगस है. स्वालो फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस. ठीक है, इस तरीके से ये देखो अलग से आपको दिया हुआ है मोमेंट ऑफ फूड. ये फूड है, इसोफेगस है, स्टमक है. Movement of the food in the esophagus of the alimentary canal and the chest. Food is pushed down the movement of the wall on the food pipe. Actually this movement takes place throughout the alimentary canal, pushes the food downward. At time the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instant when you vomited after eating, then think of the reason. The discuss very parents and teachers. Stomach क्या होता है, stomach is a thick walled bag है. Stomach is the thick walled bag. इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटर्ड जे. ये देखिए आप, थिक, आपको स्टमक के बारे में क्या पता होना चाहिए कि एक थिक वॉल्ड बैग है और ये इसका फ्लैटेंड जे का शेप होता है. इट रिसीव्स, और ये क्या काम करता है, रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंस्टेंटाइन. तो आप 3 चीज़ें जान गए स्टमक के बारे में कि थिक वॉल्ड बैग है, इसका जो शेप है फ्लैटेंड जे शेप में होता है, ये फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से और पास कहाँ करता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन को. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस. देखो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है. इनर लाइन ऑफ स्टमक क्या करता है, सीक्रेट म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. 3 चीज़ें स्टमक रिलीज करता है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टमक आपका 3 चीज़ें आपको देता है. इनर लाइनर ऑफ स्टमक क्या करता है, सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. तो म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है. द एसिड किल्स द मेनी बैक्टीरिया. एसिड का क्या काम है, मेनी बैक्टीरिया को किल कर देता है. एंड एंटर अलॉन्ग विथ द फूड, और फूड के साथ एंटर कर जाता है. एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक, और स्टमक में एक मीडियम फॉर्म करता है. स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट्स. और ये हेल्प करता है कि जो डाइजेस्टिव जूस है वो अपना काम करें. तो डाइजेस्टिव जूस द ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स. ये ध्यान रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट. डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज. तो कहाँ पे ये अब मेन आपका स्टमक का फंक्शन क्या हो गया, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. व्हाट हैपेंड. अब हम बात करते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन का. स्मॉल इंस्टेंटाइन intestine. Small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides, its wall also secrete juices. इसके अलावा जो है स्मॉल इंस्टेंटाइन की जो वाल होते हैं वो भी जूस को सीक्रेट्स करते हैं. द लीवर इज a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen and the right side, on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fats. Bile का जो मेन रोल है वो digestion of fat है. Pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach.
पैनक्रियाज जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए मेन चीज़, पैनक्रियाज जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये देखिए पैनक्रियाज का मेन रूल, द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, तीनों को चेंज करता है। पैनक्रियाजिक जूस सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। The partly digestive food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of food. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fat into fatty acid and glycerol and proteins into amino acid. अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स है आगे, तो इसको देख सकते हैं हम लोग, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का भी डाइजेशन है। फिर फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोएबा है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमीबा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपके, कीवर्ड्स में एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, अमोबा, एसिमिलेशन, बाइल, बुकल कैविटी, केनाइन, सेलुलोज। तो ये आपका है ऑल अबाउट द चैप्टर